होते होते आराम से बात करो फिर थोड़ी या हमारी बोलो भी जाए जैसे रुके ऐसा तो गाने पहचान के आप जब तक कॉपरेट में विभाग करते कनी जोर से बाजू न जन्म 19 अगस्त 1911 ईस्वी में समस्तीपुर जिला गाँव में हुए थे। कवि कविता शेखादी है। मुक्तक काव्य 3 गो पुस्तक पोथी प्रकाशित है। मैत्री सुरमुखी प्रकाशन में 1985 ईस्वी को इस पोथी पर 1982 ईस्वी में विद्यापति पुरस्कार और 1984 में साहित्य अकादमी मूल पुरस्कार भेटल छल। एकर अतिरिक्त कालिदास के मेघदूत सर सफल अनुवाद रामलोचन शरण एवं उपस्थित हम शिखा कुमारी मैथिली विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना के द्वितीय वर्ग एम.ए. के छात्रा छी। आइ अहाँ सबके समक्ष हम यात्री जी के विषय में कुछ कहना चाहब और हमारे सहपाठी एक बहुत नीक विषय रखलथि जे हम मैथिली लेकिन अपन माँ आपके बहुत पाछू राखै छी। हमरा लग ज्ञान के अभाव नहीं है। मिथिला के लोग लग कहल जाइ छै एतेक बुद्धि छै एतेक ज्ञान छै जे तऽ अंग्रेजो आबि के चलि गेलै अंग्रेजो ओकरा पर शासन नहीं करतै। लेकिन कहियो हम किया पाछू छी एहि के विषय में एहि के अथी करैत यात्री जी एक बहुत नीक रचना केने छथि प्रेरणा चित्रा में हुनकर कविता के रचना मतलब कविता छै प्रेरणा ताहि के किछु बात सुनब। तो सबसे पहले यात्री जी का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री छलनि। हुनक जन्म मधुबनी जिला दरभंगा जिला के करौनी गांव में 1911 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन एक मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुए छल। ई बहुत साधारण व्यक्ति छला। हुनक मातृ सतलखा गाँव ये अपन शिक्षा अपन गांव अपन मातृक और काशी में आकर संस्कृत साहित्य के शिक्षा से ग्रहण करें। शुरू में इनका अभाव रहन सब किछ के मुदा ये अपन शिक्षा ग्रहण कर ये बौद्ध भिक्षु के रूप में लंका चलि गेला आ अन्य अन्य भाषा के ज्ञान अन्य अन्य भाषा में रचना कले तैमे हिंदी में सेहो रचना कले आ हिंदी में हिंका नागार्जुन के नाम से प्रख्याति भेल। तकर बाद ई जखन देखला जे हरेक जगह से रचना कला तकर बाद हिनका अपन मातृभाषा के प्रति प्रेम और ई अपन मातृभाषा मैथिली में रचना करना शुरू करै। जिसमें सबसे पहिल हुनकर रचना चित्रा काव्य संग्रह अछि। तकर बाद अनेको रचना अछि। हिनकर रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लेल मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1968 ईस्वी में सम्मानित कयल गेल। एहि तरह हुनक परिचय भेल। अब हुनक कविता के हम किछु पाठ सुनाएब। जग में सबसे पछुआयल छी मैथिली आगू आगू बढ़ी निज अवनति खातिर बाधा कर है मिली उन्नति शिखर के ऊपर चढ़ हाय हाय का लागे पड़ल सब अपना उन्नति के उत्थानक एही सुभग क्षण में घर बैसी अंकी न बात गढ़ू राणा प्रताप शिवराज तिलक हिनक लोकनिक जीवन कृति सँ तज आलस्य के प्रिय बंधु वृंद कृष्ण सेवा भावक पाठ पढ़ी भाषा भूषा ओहेस अपन हो जग जियार हट जग भर में की अटल प्रतिज्ञा एकर के उन्हीं मातृभूमि पर सोन चढ़ी। रचना है एक वाणी के विराम दै छी। धन्यवाद। चंदा का अपन रचना केने छल एकरा हमरा जानकारी छल और कनी मनी इहो बुझल छै चंदा का
मिथिलेश लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबारी छला। 1888 में उनके संरक्षण में वो लक्ष्मी विलास नामक पोथियो लिखने चला और हम कोशिश करब जे आगे और अध्ययन कर और नीक से बजरा कोशिश करब और हम इससे पहले हम मैथमेटिक्स करेंगे। मैथमेटिक्स पढ़े रहिए कोरोना के टाइम में जो प्रश्न पेपर के लिए रुचि नहीं करी सही नहीं लगा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तक बाद मैथिली सिनेमा के प्रति आकर्षण मिली। तो मैथिली में पहले एक दूसरी मतलब मूल होती तेमें किस खास के लिए तक मैथिली के सिनेमा बने विद्यापति पेपर खास के लिए तो हम सिनेमा के प्रति ना लगाव बेसी हो गए। कई बार मैथिली पढ़ के जिज्ञासा हो कि मैथिली पढ़वाक चाहिए, मैथिली बचवाक चाहिए, मैथिली सीखवाक चाहिए। कई बार हम मैथिली से अपन आगे के पढ़ाई शुरुआत करें। तो दरभंगा में एडमिशन नहीं भेज पटना विश्वविद्यालय से अपन स्कूल में मैथिली में अप्लाई किए आ नेट एग्जाम के लिए नेट क्वालिफाइड छी भरी छी। आइ हम मतलब मिले कहलखिन कि मैथिली नहीं बाजै छी आदमी चाहे कोनो चीज नहीं करै छै अपन आदमी सब दिक्कत होता है कि आदमी अपन मैथिली के लिए ना खुद जिम्मेदार छै अकर लेल हालांकि आदमी सब भाषा बाजै छै लेकिन मैथिली बारे में छै कि हम तो मैथिली बजबै तो ओकरा छोट बजबै चाहे पैघ बजबै से ई चीज नहीं हेबाक चाही। आदमी के अपना मतलब अपन भाषा के प्रति लगाव रहबाक चाही कि मैथिली बजबाक चाही अपना आपके या तो कहै छै अपन नई भाषा मतलब मातृभाषा जे छै से नहीं बाजै छै संसार में खुश नहीं रह सकैए, पैसा कमा सके, बहुत कऽ सके, अंदर से खुश नहीं रह सकैए। और आज के टॉपिक ना करते हैं हम विद्यापति पर या चंद्रनाथ पर या यात्री जी पर नहीं बाजब, हम बाजब व्यास जी पर एक बार बाजब इंग्लिश में अपन पढ़ाई करके तकर बावजूद पढ़ी नहीं आदमी छथिन इनका साहित्य अकादमी मूल पुरस्कार और अनुवाद पुरस्कार दुनू भेटल छै। एक बार हम व्यास जी पर बाजब व्यास जी के जन्म छै ना वो हरिपुर बक्सी टोल में 1923 में भेल छलै। उनकर दू उपन्यास प्रकाशित छै। उपन्यास छै एकटा छै कुमार एगो छै दूपत्र। कुमार उपन्यास जे छै 1946 में प्रकाशित भेल छलै और दूपत्र भेल छलै 1968 में प्रकाशित भेल छलै। कुमार के उपन्यास जे छै एहिमे 4 पात्र छै, प्रमुख रूप से 4 पात्र छै विमल छियै, मुदनी छियै और सुरेश छियै और भैया के नाम छै कमल से छथिन। एहिमे मतलब देखायल गेल छै कि मतलब कमल ना एक लड़की से प्रेम करैत रहै छथिन, प्रेम से ना हुनका अथी भऽ जाइ छै, प्रेम सफल नहीं भऽ पाबै छै, प्रेम सफल नहीं भऽ पाबै छै, प्रण होइ छथिन कि हम आजीवन कुमार रहब, ताहि दुआरे एकर नाम कुमार पड़ल छै। और लेकिन अंतिम में जखन तो भौजी मरऽ लगलखिन तो प्रतिज्ञा के तोड़ि देलखिन अपन आ शादी केलखिन। कुमार हो तकर बाद छै सेकेंड उपन्यास छै, उपन्यास के नाम छै दूपत्र। ई मैथिली साहित्य के प्रथम एहन उपन्यास छै जे दू परिवेश के देखायल गेल छै, मतलब कि दूगो सभ्यता देखायल गेल छै, पाश्चात्य के सभ्यता सेहो देखायल गेल छै और अपन मिथिला के सभ्यता सेहो देखायल गेल छै। और इएह उपन्यास पर हिनका 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो भेटल छै और प्रकाशन 1968 में। और एकर एहन जे कहानी छै ना एहिमे 4 गो पात्र छै, मतलब कि इंदू जे शिकार रहै छथिन, इंदू रहै छथिन मिथिला के, जे शिकार रहै छथिन उत्तर के अमेरिका के, और इंदू के पति रहै छथिन सुरेंद्र से जॉब करैत अपन अमेरिका में जॉब करैत रहै छथिन। जॉब करैत छथिन अमेरिका में ना तो टाइम कॉल के सिस्टम नहीं छै, पत्र लिखै छथिन अपन पति के प्रति। उनके पत्र लिखै छथिन ना उनका पत्र के ना रमेश उनकर दोस्त रहै छै से अनुवाद कऽ के जिसका पढ़ा दै छथिन, उनके पत्र के अनुवाद कऽ के इंग्लिश ट्रांसलेट कऽ के जिसका पढ़ा दै छथिन आ जिसका फेर पत्र लिखै छथिन पत्र रमेश के आबै छै हुनकर भाव के अपना लिख कऽ हुनकर पढ़ा दै छथिन। अब तक सभ्यता के उत्तर ट्रांसलेट कऽ के फेर कई बार उपन्यास पर विशेष भऽ जाइ छै मैथिली में। और 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटै छै। और इनकर दू कथा संग्रह छै, एगो विडम्बना प्रकाशन वर्ष छै 1948 और एहिमे 8 गो कथा छै, एक बेगू बकरी दयावीर इत्यादि सब प्रमुख छै। आ सेकेंड छै भजना भजनी छै, तकर प्रकाशन भेल छै 1976 में भेल छै प्रकाशन वर्ष भजना भजनी। नहीं चला एखन नहीं लग कथा संग्रह के ना दू कथा संग्रह के भूमिका लिखै रामायण लिखै दू कथा संग्रह के भूमिका आ जिनका दूटा खंड काव्य छै जे सिलेबसों में छै, लिखित सिलेबस में छै आ मैथिली के सिलेबस में सन्यासी और पतन। सन्यासी के प्रकाशन 1948 ईस्वी में भेल छै आ ई पत्रकात्मक शैली में लिखल गेल खंड काव्य छै। और ई में सर्वतरणी छै, 1000 पंक्ति में सर्वतरणी छै, सर के बाद छै 1000 पंक्ति में लिखल गेल छै ई उपन्यास आ ई खंड काव्य। तकर बाद छै पतन, तकर बाद पतन छै, पतन जे छै से बागे दिन कतौ जबाक है सर नहीं बजे हां कतौ जा भरभराई वाला आदमी जगह जाके चल गेल बढ़िया बात है कहियो। पतन जे छै अगर 1980 में प्रकाशन भेल छै पतन के ई 3 सैकड़ खंड काल छै, मतलब कि ई टॉपिक आयल छै क्वेश्चन में सब देखल के रजिस्ट्रेशन रही कि टॉपिक नहीं पढ़ाई गेल छै चाहे नहीं भेल छै पतन के बारे में, तो पतन के बारे में स्टूडेंट भेज दै छै पतन के बारे में। पतन जे छै ना विद्यासी के खंड काल छै, एहिमे जखन ना इंद्र भगवान के ना गलती से ना कृषिका और व्यक्ति के हत्या भऽ जाइ छै, गलती से जिनका आत्मग्लानि रहै छै ईश्वर के सिंहासन के छोड़ि कऽ यही तपस्या करैत जाइ छै बहुत बाहर में, तखन स्वर्ग के सिंहासन भऽ जाइ छै खाली जे भऽ जाइ छै ना पृथ्वी लोक के ऊपर बाकी रहै छै नहुस रहै छै, तो सब आदमी के सहमति से नहुस के स्वर्ग के सिंहासन बैसायल जाइ छै। स्वर्ग के सिंहासन बैसै छथिन ना तो हिनका अंदर में काम भावना के बहुत ज़्यादा है
अथी उत्पादन बढ़ै छै अंदर में तऽ ई ना ई कन्या के नाम सची नाम रहै छै हुनका दिन पत्नी बना बुझलियै तऽ सची ना बृहस्पति देव के उपासना करै छथिन जब कन्या एकरा सब पति निकलब से कन्या निकलब तऽ बृहस्पति कहै छथिन कि अहाँ सूती देवी के आराधना करू तऽ अहाँ इंद्र से भेट हैत सूती देवी के आराधना करै छथिन इंद्र से भेट होइ छै इंद्र कहै छथिन कि अहाँ हुनका कहियो नहुस के रिसाइन सत्य रिसाइन लऽ पाबू ओहिमे 7 ऋषि के ना गोली पर लपेटी न तब हम ज्ञान करब ई बात कहै छथिन तऽ आबै छथिन सची ई कहै छथिन इनका नहुस सब बात कहै छथिन तऽ नहुस तैयार भऽ गेल ठीक हम लऽ प्यार तऽ ऋषि के अपन अथी समाप्त भऽ छथिन कि ऋषि के लऽ पाबियो 7 ऋषि में ना एक कहै छथिन अगस्त ऋषि सची ना सची बहुत खिसिया रहै छथिन बहुत ज्यादा बोलत संसार रहै छै ऋषि तऽ जखन जाइ छथिन शादी करऽ के लेल तखन ना ऋषि सब धीरे धीरे चल छथिन अंजलि कुमारी के छै मोबाइल से बजलथि हँ अंजलि कुमारी इनका बजबा में बहुत रास दिक्कत होइ छै हम स्वाभाविक मंच पर जब मोबाइल देखबै या कोनो चीज देखबै हाथ पर लोग कनी मनी लिख कर लऽ जाइ छै छोट मोट चीज रहै छै चलो देखलक आ बाजि देलक जहन मोबाइल में पूरा या मोबाइल में रखने छियै चीज रखने छियै याद कऽ के या नोट कऽ के आयल करू जे हम बाजि सकी ओहि पर एक बेर देख लेलियै बाजि दियै अब बारम्बार जहन देखबै अहाँ मंच पर जे केओ बैसल छथिन हुनका संबोधन नहीं सही से कऽ पेबै अहाँ ई कमी छल नीरज कुमार जी मंच पर अगर देरी कहै छथिन अभिवादन करे काल में शिक्षाविद कोन शब्द छै एहि पर जँ केओ अपने स्वयं अपना दब पर किछु बजै छथिन ओ चलै छै लेकिन अहाँ किनको शिक्षाविद या कोनो धर्मविद कहै छै कियाकि ई कोनो संवैधानिक शब्द नहीं एलै अपना हिसाब से अपना आप कुछ मानि लै छै तऽ ई चीज अहाँ में छल अहाँ लेकिन मुद्दा जे छै से खूब सुंदर उठेने छलियै आ खूब नीक से बजलहुँ एहिमे एकटा शब्द अहाँ बेर बेर प्रयोग करै छलियै ओ छलै देखियौ खाली कोनो चीज एक लाइन बजै छलियै तऽ देखियौ फेर देखियौ तऽ एते देखेबाक काज नहीं रहै छै चूँकि जे श्रोता छथिन ओ स्वयं देखैत रहै छथिन ये लेकिन छन हमरा तो बुझाइल कनी गड़बड़ाय ये तकर बाद शिखा कुमारी के होइ छै तऽ हिनका जे छै मंच पर बेसी ध्यान रहै छै चूँकि अहाँके मंच पर ध्यान देबाक छै मंच पर के बैसल छथिन हुनका से कोनो मतलब नहीं है अहाँ मंच पर लोक मतलब जे बैसल छथिन या अहाँ सुनि रहल छै मंच पर का लोग तऽ अहाँके जज करै या अहाँ जे बजबै ओ बजै वाला लोग रहै छथिन तऽ हुनका अहाँके नहीं सुनेबाक रहैया मंच पर जनेलियै मंच पर अहाँ एलियै अहाँ सामने वाला आदमी के कहियो मंच पर का आदमी अहाँके नोटिस करैत नहीं करैत कोनो फर्क नहीं पड़ै छै अहाँके सामने जे बैसल छै ओ अहाँके नोटिस कऽ रहल छथिन एहि चीज पर अहाँ बेसी देखैत रहियै खैर अहाँ जे कविता पढ़ै में दिक्कत जे होइ छलै चूँकि देख कऽ पढ़लियै या बिना देख कऽ पढ़लियै तऽ अहाँ जे मंच पर कविता पढ़ि रहल छियै ई मंचक कला कौशल के जे लेल प्रयुक्त नहीं होइ छै जे मंचक कला कौशल छियै ओकरा ध्यान में रखबाक चाही ई ओकरा लेल प्रयुक्त नहीं होइ छै जब बेर बेर इम्हर देखै छियै फेर हम बाजि रहल छी तऽ एहि पर कनि ध्यान रखबाक चाही आप सुधार नेक्स्ट में होगा सेमेस्टर 3 शिवांश मंच पर चढ़ा तो सब सेमेस्टर में अभिवादन का अपन बात रखने शुरू कर देलखिन तऽ मंच पर जहन चढ़ै छियै तऽ एहि चीज के ध्यान रखऽ पड़ै छै जे मंच पर या मंच पर के बैसल छथिन कनि हुनका अभिवादन कयल जाइ छै ई जखन कखनो मंच पर छै एहि बात के ध्यान रखियौ